थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 36। राजन शर्मा पर उस काले मांसधारी ने हमला किया था। राजन शर्मा ने बेहोश होने का नाटक किया। जब तक वो काला मांसधारी राजन शर्मा की रिसर्च आदि को इकट्ठा कर रहा था, राजन शर्मा ने वो 2 शीशियां पी ली थी। ये शीशियां उसे सुबह ही श्रद्धा ने दी थी। इनको पीने से कोई भी अपनी मौत को फेक कर सकता था, परंतु इसमें बहुत ज्यादा खतरा था। श्रद्धा को समझ नहीं आया था कि राजन शर्मा ने ऐसी दवाइयां उससे क्यों मंगवाई थी और उनका राजन शर्मा क्या करेगा। राजन शर्मा को शक था कि जैसे ही उसकी रिसर्च खत्म हो जाएगी, उसे मार दिया जाएगा। उसकी रिसर्च अब पूरी हो चुकी थी। वो अपनी मौत को फेक करना चाहता था, परंतु उसे समय ही नहीं मिला। रात तक ये मौत का दूत काला मांसधारी आ चुका था। राजन ने वो दोनों शीशियां पी ली थी, परंतु उनका असर होने में समय था। तब तक उस काले मांसधारी ने अपनी पिस्तौल राजन शर्मा पर तान दी थी। काले मांसधारी ने अपना मास्क उठा लिया था। वो था एसीपी माधव। राजन शर्मा हक्का बक्का रह गया। मेरी बीवी के कातिल, माधव चीखा। परंतु माधव राजन शर्मा से घृणा के चक्कर में भूल गया कि वो एक कारपेट पे खड़ा था। राजन शर्मा ने बहुत तेजी से उस कारपेट को खींच लिया और खिड़की से भाग गया। वो बहुत तेज भागा और पास ही में एक मॉल में छिप गया। उसने पुलिस को फोन करना उचित नहीं समझा और अपने बेटे को फोन किया। उसने उसे कोड वर्ड में सब बता दिया था। उसका बेटा समझ गया था कि उसके पिता ने वो जहर पी लिया था। अब उसे फौरन दिल्ली से मुंबई पहुंचना होगा। उसने रात की फ्लाइट पकड़ी और मुंबई आ गया। इधर राजन शर्मा मॉल से बाहर निकला, तब तक उन दवाइयों का असर हो गया था। बाहर उसे माधव मिला, जिसने काला मास्क लगा रखा था। राजन शर्मा उसके सामने ही सड़क पर गिर गया। माधव को लगा बहुत तेज भागने से वो मर चुका था। माधव उस पर गोली चलाने वाला ही था कि उसे लगा कि राजन शर्मा तो नेचुरली मर चुका है। इस पर गोली चलाई तो फिर लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। परंतु माधव को श्योर भी होना था कि ये मर चुका था, इसलिए उसने उस लाश को हॉस्पिटल में पहुंचवाया। माधव ने राजवीर को चेक करने के लिए भी भेजा कि राजन शर्मा मर चुका है और हार्ट अटैक से मरा है। परंतु राजन शर्मा पर वो दवाइयां काम कर गई थी और वो रिवाइव हो गया था और श्रद्धा और जयेश ने उसे हॉस्पिटल से गायब कर दिया था। राजन शर्मा बेहद घबरा के नींद से उठा। उसका चेहरा पसीने से पानी पानी हो रहा था। ये सारे सपने उसे रोज आ रहे थे। ये घटनाएं उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। उसका बेटा जयेश उसके पास ही लेटा हुआ था। वो भी उठ गया था। क्या हुआ पापा? फिर आपने नींदों में वही सब देखा? जयेश ने थोड़ा टेंस टोन में कहा। राजन ने पीने के पानी की ओर इशारा किया और जयेश ने उसे पानी पिला दिया। सुबह के 5 बज रहे थे। राजन थोड़ा घबराते हुए बोला, बेटा, मैं जिस तरह से बचा हूँ वो मुझे ही पता है। हाँ पापा, मुझे पता है। उस एसीपी माधव ने आपको मारने की कसम खाई है। उसकी बीवी क्या मरी, सारा ब्लेम आप पर डालने लग गया। हाँ बेटा, राजन शर्मा थोड़ा सांस लेते हुए बोला। वैसे पापा, आपने उसकी बीवी को दवाई क्यों नहीं दी? श्रद्धा को भी तो आपने दवाई दी थी, जयेश ने पूछा। राजन शर्मा अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसके सामने पूरा का पूरा सीन आ गया। श्रद्धा उसके पास आई थी। वो वास्को की एजेंट थी। वास्को को पिछली बार राजन शर्मा ने अपनी रिसर्च बेच दी थी, परंतु राजन शर्मा को कुछ भी नहीं मिला और सारा माल वास्को कमा कर ले गया। इसलिए इस बार राजन शर्मा को कैंसर का परमानेंट क्योर बना लेना था और वो इस बार वास्को को इतनी आसानी से ये रिसर्च नहीं बेचेगा। वास्को को भी पता था, इसलिए उसने राजन शर्मा पर पल पल नजर रखने के लिए श्रद्धा को भेजा। श्रद्धा ने राजन शर्मा को अपने माया जाल में फंसा भी लिया था, परंतु उसे कैंसर निकल गया। राजन शर्मा ने उसे बचाने के लिए अपना टेम्पररी क्योर दे दिया था, परंतु श्रद्धा को परमानेंट क्योर चाहिए था और वो राजन शर्मा पर डिपेंडेंट हो गई थी। वास्को को ये नहीं पता था कि श्रद्धा को कैंसर हो गया था। राजन शर्मा को श्रद्धा के रूप में वास्को के खिलाफ एक अच्छा हथियार मिल गया था।
राजन शर्मा को कुछ ऐसा करना था कि वो उस पर हमेशा डिपेंडेंट ही रहे। तभी एसीपी माधव भी अपनी पत्नी के कैंसर से परेशान होकर राजन शर्मा से मिला। वास्को ने उसे राजन शर्मा की रिसर्च के बारे में बताया था। राजन शर्मा ने एसीपी माधव की बीवी को अपने कैंसर के परमानेंट क्योर करने के लिए एक्सपेरिमेंट के रूप में गिनी पिग की तरह इस्तेमाल किया। उसको वो सब दवाइयां दी जिससे वो ठीक होने के बदले तड़प तड़प कर मर गई। परंतु एसीपी माधव की बीवी पर इन सब एक्सपेरिमेंट के चलते राजन शर्मा ने कैंसर का परमानेंट क्योर ढूंढ लेने में बहुत ज्यादा मदद हो गई थी। एसीपी माधव ने अपनी पत्नी की चिता पर कसम खाई कि वो राजन शर्मा को मार डालेगा, परंतु वास्को ने राजन शर्मा को तब तक कोई भी नुकसान पहुंचाने के लिए मना कर दिया जब तक वो परमानेंट क्योर को फाइनली नहीं बना देता। एसीपी माधव अब समय का इंतजार कर रहा था। राजन शर्मा ने इसलिए अपने कोड को ओरिएंट ओबेलिस्क में छिपा दिया था। उसे पता था कि जब तक उसका परमानेंट क्योर वास्को को नहीं मिल जाता, वास्को उसे माधव से बचा ही लेगा। परंतु एसीपी माधव से इंतजार नहीं हुआ और उसने आखिरकार राजन शर्मा पर काले मांसधारी के रूप में हमला कर दिया। राजन शर्मा को सारे सीन साफ साफ याद आ रहे थे। उसकी रिसर्च पूरी हुई और उस पर हमला हुआ। उसे मृत समझ माधव चला गया और राजन शर्मा की लाश को जयेश और श्रद्धा ने मिलकर गायब कर दिया। तब से राजन शर्मा इसी मकान में रह रहा था। श्रद्धा और जयेश उसकी हर संभव मदद कर रहे थे। श्रद्धा को राजन शर्मा ड्रग्स दे रहा था जो उसने बनाई थी ताकि श्रद्धा का कैंसर कुछ सालों में पूरी तरह से क्योर हो जाए। इसके बदले श्रद्धा मुंबई में छिपे रहने में उसकी और उसके बेटे जयेश की मदद कर रही थी। तभी अमरीक क्राइम में आता है। माधव को शक था कि वास्को राजन शर्मा को बचाने के लिए उसको छिपा कर रख रहा है। इसीलिए अमरीक क्राइम में आया ताकि वो राजन शर्मा की सच्चाई का पता लगा ले। जब से राजन शर्मा की लाश गायब हुई थी, माधव समझ गया था कि राजन शर्मा मरा नहीं था। माधव ने इसलिए राजन शर्मा की मौत की इन्वेस्टिगेशन भी ज्यादा ढंग से नहीं करवाई, क्योंकि उसने खुद ने ही वो हमला किया था। जयेश ने राजन शर्मा को उसके ख्यालों से वापस वर्तमान में लाने के लिए झिंझोड़ा। श्रद्धा को आपने क्यों मारा? जयेश बोला। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। श्रद्धा राजवीर को मेरा पता बता देती और फिर माधव मुझे मार डालता। वो अमरीक माधव का आदमी था। हाँ, आपने बताया था मुझे जब आप अभिषेक के घर पर थे। हाँ बेटा, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। माधव मुझे मारना चाहता था। मुझे नहीं पता था कैसे उस माधव को पता चल गया कि मेरी रिसर्च पूरी हो गई है। मैंने वास्को को बताया था कि मैंने रिसर्च को ओरिएंट ओबेलिस्क में छिपा दिया है, क्योंकि वरना वो माधव मुझे मार डालेगा। और शायद वास्को ने ही नरेश को बताया होगा। हाँ, हो सकता है पापा। उसी रात माधव ने मुझ पर हमला कर दिया। अच्छा, इसीलिए आपने अभिषेक के साथ मिलकर अपनी रिसर्च से कैंसर का क्योर बनाने की सोची। हाँ बेटा, अभिषेक प्रथमेश को छोड़कर एक फॉरेन कंपनी से पार्टनरशिप करके अपनी खुद की कंपनी लॉन्च करने वाला था। क्राई का स्टोर मैनेजर सत्या भी उनके साथ था, परंतु पता नहीं कैसे अमरीक को पता चल गया और उसने पहले सत्या की हत्या कर दी। हाँ पापा, और फिर अभिषेक ने जब उसे छुड़ाया तो उसने अभिषेक की भी हत्या कर दी। परंतु पापा, अभिषेक ने उसे छुड़ाया क्यों? मेरे कहने पर बेटा। क्या पापा? जयेश के चेहरे पर एक अलग सी बेचैनी आ गई। हाँ बेटा, जब मुझे पता चला अमरीक कुछ दिनों पहले इंटर्न के रूप में क्राइम में आया है और सत्या की हत्या कर दी है, तो मुझे लगा कहीं वो मेरा राज तो नहीं जानता कि मैं जिंदा हूँ। वो माधव का आदमी हो सकता था। हाँ पापा, इसलिए आप अभिषेक के ड्राइवर बनकर गए थे, परंतु अमरीक ने आपको पहचान लिया और उसने अभिषेक को मार डाला। हाँ बेटा, और अमरीक ने श्रद्धा से मेरे एड्रेस के बारे में पूछा, जो श्रद्धा ने उसको नहीं बताया था पापा। हाँ जयेश, हालांकि अमरीक को पक्का नहीं पता था कि श्रद्धा को मेरे बारे में पता भी है कि नहीं। अमरीक को फिर वास्को ने गोली मार दी और वो इमोबाइल हो गया। हाँ, बस ये समझ नहीं आया पापा कि कालिया गैंग अमरीक को क्यों मारना चाह रहा था। हाँ बेटा,
तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। राजन शर्मा और जयेश दोनों घबरा गए। जयेश ने धीरे से दरवाजा खोला और तभी किसी ने उस दरवाजे पर जोर से किक मार दी। वो आदमी अंदर आ चुका था। अपनी मौत का नाटक करने वाले राजन शर्मा और जयेश द ग्रेट, आप लोगों को मेरे साथ चलना होगा, राजवीर खुकार स्वर में बोला। राजवीर को वहां देखकर राजन शर्मा घबरा गया। तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? श्रद्धा ने, राजवीर बोला। राजन शर्मा के होश फक्त हो गए थे। तूने श्रद्धा को मार दिया, परंतु उसका मोबाइल मेरे पास था और तूने कई बार उसके साथ चैट की थी, राजवीर उदासीन स्वर में बोला। राजन शर्मा ये एक गलती कर बैठा था। खैर, तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हें एक सेफ जगह लेकर जा रहा हूँ। मुझे पता है माधव तुझे जान से मारना चाहता है, राजवीर बोला। राजन शर्मा और जयेश दोनों घबरा गए थे। राजवीर ने इतनी जल्दी गेम पलट दिया था कि ये सभी की कल्पना से परे था।